हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ममताज़ ऑनेस्ट रिव्यू। तो मैंने देखा कि जो मैंने एरिका आईपीएल हैंडसेट का जो पहला आपके साथ रिव्यू शेयर किया था तो उसका रिस्पांस मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मुझे ऐसा लगा कि सिर्फ मैं ही इंटरेस्टेड नहीं हूँ, आई थिंक सभी इंटरेस्टेड है, हर किसी को चाहिए, क्योंकि ये जो हेयर की प्रॉब्लम है वो ऑलमोस्ट मतलब हर किसी लेडीज़ को है, हर कोई चाहता है इससे फ्री होना। तो मैं भी चाहती थी कि इससे फ्री हो जाऊँ, कुछ ऐसा ऑप्शन मिल जाए जिससे मैं फ्री हो जाऊँ और ये मुझे रोज़ का झंझट ना करना पड़े। नहीं तो आप एवरी मंथ का ऐसा होता था कि वैक्सिंग करवाओ तो कम से कम 1000 रुपीज़ तो हर एक सिटिंग की आपकी लगती थी, तो आपको भी पता ही होगा। तो देखा जाए तो 1000 पर सिटिंग अगर आप एवरी मंथ ले रहे हो तो साल का कितना हो जाएगा, साल का आपका हो जाएगा 1 लाख से ऊपर हो जाएगा इसका ना, 1,20,000 के अराउंड तो हो ही जाएगा। तो मैं खुद सोच रही थी कि आईपीएल या कोई लेज़र डिवाइस ऐसी मिल जाए और अफोर्डेबल मिल जाए, क्योंकि हम मैं तो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो हमारे लिए इतना पॉसिबल नहीं होता है कि हम इतनी महंगी महंगी डिवाइस ले लें, क्योंकि मैंने पहले भी चेक किया था फ़िलिप्स का और ये आपका ब्राउन का, तो काफ़ी महंगी महंगी थी। तो जब मैंने इसकी ऐड देखी एरिका की तो मुझे प्राइस वाइज भी काफ़ी अफोर्डेबल लगी और सोचा कि ये इतने में तो हम ट्राई मार ही सकते हैं कि अगर ये यूज़फुल होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता तो बैक टू द वर्क, वैसे हम लोग करेंगे भाई जैसे करते थे वैक्सीन वगैरह उसके लिए। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगी, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में मैंने इतना ठीक से नहीं बताया था, वो फर्स्ट वीडियो थी तो मुझे भी थोड़ा सा इतना समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे कैसे कौन सी चीज़ आपको बताऊं और कहाँ से शुरू करूं। तो अभी जिस हिसाब से मेरे पास कमेंट आ रहे हैं तो मुझे लगा थोड़ी बहुत चीज़ें उसमें मिस हो गई थी। तो सबसे पहले तो मुझे बताती हूँ कि आपको कि जो मेरी सबसे ज़्यादा हेड की जो प्रॉब्लम है वो ये सारा चिन एरिया है और अपर लिप में भी पूरा नहीं है, सिर्फ इतना यहाँ का पार्ट है जो यहाँ पे कुछ 6-7 बाल हैं वो आते हैं बिल्कुल थिक से, और ये एरिया तो है कम से कम 10-12 यहाँ और 10-12 यहाँ की साइड आते हैं। 4-5 साल हो गए होंगे, आई थिंक 4 साल हो गए होंगे, तो मैंने लेज़र का ट्रीटमेंट करवाया था वाइप्स से। तो वहाँ से मैंने करवाया था, मैंने 7 या 8 सिटिंग ली थी, जो मुझे 1200-1500 अराउंड पर सिटिंग पड़ी थी उस टाइम पे। तो उस टाइम पे उन्होंने कहा कि ये चिक वगैरह इतने हेयर थे ही नहीं पहले, तो यहाँ पर ना बिल्कुल मतलब जैसे बेबी हेयर थिन हेयर होते हैं वैसे थे। तो उन्होंने बोला करना है तो आप सारा साइड लॉक्स का भी करवा लो, फिर ऐसे फिर अब हमें तो पता नहीं होता इसका रिजल्ट होता क्या है, तो हम खुश कि भाई बड़ा अच्छा रिजल्ट आ जाएगा और बिल्कुल सही हो जाएगा और बिल्कुल बाल नहीं रहेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने अपना पूरे फेस का लेज़र का जो ट्रीटमेंट है वो करवा लिया। अब लेज़र का ट्रीटमेंट उसमें जो शुरुआत जैसे आपको पता ही है, जब वो देते हैं तो रेज़र से आपके सारे बाल हटाते हैं, तो थोड़ी सी क्या मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हुई थी और एक बार को तो मैंने होल्ड कर दिया था कि 1 मिनट रुक जाओ, लेट मी थिंक वंस अगेन, कि मुझे ध्यान से दोबारा सोचने दो कि मुझे करवाना है कि नहीं करवाना है। 2-3, क्योंकि पहले 1 या 2 बाल आते थे, इतने ज़्यादा आते भी नहीं थे, सिर्फ 2 या 3 मेरे यहाँ चिन एरिया के पास। तो मैंने सोचा कि यहीं का ही ट्रीटमेंट करवाती हूँ। अब जब वहाँ पे रेज़र उन्होंने बोला कि भाई रेज़र से करेंगे तो ये तो भाई बहुत ही डर वाली बात है, मुझे तो बहुत डर लगा, शायद सबको आपको भी लगता होगा कि भाई पहले रेज़र यूज़ करना पड़ेगा, उससे तो बाल थिक आएंगे, हार्ड आते हैं, बिल्कुल आदमियों जैसे आते हैं। तो फिर पता नहीं भाई, ये ना कि शौक ज़्यादा हावी हो जाता है, आप बात की चीज़ें सोचने लग जाते हो। तो मैंने इतना सर्च नहीं किया ना, इतना मैंने ध्यान दिया, मैंने कहा चलो ठीक ही होगा। तो मैंने सिटिंग्स लेनी शुरू की, सिटिंग्स ली मैंने, तो मैंने 8 जो आपको बताई सिटिंग्स में कर चुकी थी 8-9 में। तो हुआ क्या कि रिज़ल्ट की मैं बात करूँ तो उसमें जो यहाँ का जो रिज़ल्ट है, हाँ यहाँ थोड़े से मेरे बाल ज़्यादा आते थे, उसके कंपैरेटिव यहाँ तो मुझे फ़र्क लगा। अब पर हुआ क्या कि वो जो रेज़र जब फेरा ना, तो यहाँ पे 2 या 3 जो ये बाल यहाँ पर आते थे, वो 2 या 3 नहीं 15-20 यहाँ हो गए, यहाँ हो गए और यहाँ हो गए। उसका रीज़न ये भी हुआ कि बाद में जब मेरी डिलीवरी हुई बच्चों के बाद में, तो मुझे थायराइड भी हो गया, जिसकी वजह से हार्मोन चेंज होते हैं, तो आपको पता ही है। फिर तो ये यहाँ पर और यहाँ वहाँ, तो मेरे पास मतलब 1 या 2 यहाँ आते थे, तो यहाँ तो बहुत सारे आने लगे। तो मैं वैक्सिंग करती थी, जो कटोरी वैक्स होती है ना वो करती थी। तो चलिए मैं अभी इसी के बारे में बात करती हूँ। तो जब मैंने इसको लिया, इसको ख़रीदा, तो तब मैं इसको 3 बार 3-4 बार इसको यूज़ कर चुकी थी। तो फिर मुझे लगा कि मुझे इसका रिव्यू देना चाहिए, क्योंकि मैं खुद इसके बारे में सर्च कर रही थी, तो मुझे 1 या 2 ही हार्डली कि यूज़ कैसे करते हैं और किस तरीके से अप्लाई होता है, थोड़ा बहुत ही मतलब इसका पता पड़ा था। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मैंने लिया है, चाहे ये यूज़फुल हो या ना हो, पर भगवान करे यूज़फुल हो जाए, क्योंकि इतना अमाउंट या जो भी हमारे लिए अमाउंट तो देखो मैटर करता है। लॉकडाउन वैसे ही है, जॉब नहीं है किसी के पास, फाइनेंशियली भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो होपफुली कि ये वर्क करे। लेकिन मैंने सोचा कि इसका रिव्यू शेयर करना बहुत ज़रूरी है और आना चाहिए काम। जैसे काफ़ी सारे मेरे पास कमेंट भी लोगों के आए थे
कि वो लेना चाहते हैं या काफ़ी जो लोग थे वो ले भी चुके थे और काफ़ी सारी क्वेरी आई है। तो मैं आपकी शुरुआत पहले इससे करती हूँ कि जो मैंने इसको लिया, इसका फर्स्ट सेशन मैंने किया था, आज पूरा 1 महीना हो गया है। 15 अप्रैल को मैंने इसका सेशन लिया था फर्स्ट, जो मैंने आर्म्स पे, बाजू पे, अंडर आर्म्स किए थे, चिन की थी मैंने। उसके बाद सेकंड सेशन मैंने उसका हफ्ता। अब इसमें क्या बोला है, जैसे जब मैं पहले उसमें बाहर सेशन ले रही थी इसका लेज़र का, तो उन्होंने मुझे बुलाया था, महीने के बाद बुलाते थे कि महीना और 1.5 महीने के बाद सेशन जो होता है, उन्होंने मुझे कहा था महीने और 1.5 महीने के बाद आते थे। लेकिन आपको पता ही है कि बाल कितनी जल्दी जल्दी आते हैं, वैक्स कर लो या कोई आप रेज़र अप्लाई कर लो, कुछ भी कर लो, तो उससे क्या होता है, बाल मतलब 6-7 दिन रुकते होंगे तो आ जाते थे बाल। लेकिन जब इसके इंस्ट्रक्शन मैनुअल में जो मैंने पढ़ा, उसमें लिखा है कि आप हफ्ते में शुरू की जो 6 सिटिंग हैं वो आप एवरी वीक ले सकते हो। लाइक संडे टू संडे कर लो आप, मंडे टू मंडे, जैसे भी है, हफ्ते में आप 1 सिटिंग कर सकते हो 6 तक। 6 के बाद जब आप अगली सिटिंग शुरू करोगे, मतलब कि 7वीं और 8वीं 9वीं जो भी सिटिंग आप आगे करोगे, उनका गैप होना चाहिए 2 हफ्ते के बीच में। तो मैंने जो इसकी आपकी सिटिंग की थी वो आपकी फर्स्ट 15 को की थी, सेकेंड सेशन मैंने 21, इस तरीके से मैंने हफ्ते बाई हफ्ते कर चुकी थी। तो ऑलमोस्ट मुझे देखा जाए तो मैं अपने फेस की 6 या 7 तो सिटिंग कर चुकी हूँ। अब इसमें क्या हुआ है कि जो हाथ है, अब उसमें एक चीज़ मैं थोड़ी और शेयर करूँगी, ऐसे घबराने वाली बात नहीं है ना, इसका कोई नेगेटिव कमेंट भी नहीं कर रही हूँ। हुआ क्या कि मैंने ये चीज़ भी ऑब्जर्व की कि मैंने आपको ये बताया था कि मैं जो ये डिवाइस है वो 5th लेवल पर यूज़ कर रही हूँ, जो इसका हाईएस्ट लेवल है ना, क्योंकि मैंने ऑलरेडी फेस पे करवाया हुआ था, तो मुझे पता है इतनी जो मेरा फेस है वो झेल लेता है, तो इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हुआ भी ये, तो फेस पे मैंने किया, तो उसके बाद मैं अंडर आर्म्स भी इसी से कर रही थी और आर्म्स में। लेकिन आर्म्स में क्या हो, मैं यहाँ पर आपको फोटो से दिखा दूंगी कि जो आप छोटे छोटे पैचेस देख रहे होंगे, ये तो ठीक हो चुके हैं, ये ठीक हो चुके हैं, ये तो बिल्कुल रेड और काफ़ी थोड़े से स्वेलिंग भी इनमें हो गई थी, काफ़ी पैच हो गए। तो उसका रीज़न ये हुआ है, जो मुझे समझ में आया है, कि आपका हर बॉडी पार्ट ना अलग अलग है। जैसे कि फेस अगर मेरा झेल रहा है 5th लेवल पर, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपके हैंड भी वो अप्लाई हो जाए, पैरों पे अलग, क्योंकि हर एक स्किन हर जगह अलग होती है, वो तो हमें पता ही अलग होती है। लेकिन मुझे नहीं पता था, जब ये सब हो गया उसके बाद पता पड़ा। पता नहीं आपको नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं फ़ोटो भी शो करूँगी यहाँ पर साइड में, इस तरीके से आप देखोगे ना, ब्लैक ब्लैक ब्लैक, और मैं पूरा ही भर गया था यहाँ पर। तो ये है कि अगर आपको जैसे लगाने के बाद थोड़ी सी हल्की सी मतलब गर्माहट सी महसूस होती है, लेकिन उसके बाद अगर आपको थोड़ी जलन सी महसूस, पैच अगर रेड रेड नज़र आए ना, तो आप ये समझ लेना कि आपकी इंटेंसिटी जो इसकी है ना सेट की, वो आपको कम करनी है। तो फिर मैंने अब क्या किया है कि फेस पर तो मैं उसको 5 लेवल पर ही यूज़ करती हूँ, अंडर आर्म्स भी 5 लेवल पर ठीक रहता है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। इवन मुझे जलन भी, हल्का सा गर्माहट भी महसूस नहीं होती है। लेकिन जो हैंड पर है वो मैं उसको 3 लेवल पर रखती हूँ, क्योंकि मेरे जो हाथों की जो स्किन है वो ज़्यादा सेंसिटिव है, ये मुझे पता पड़ा है। पर इससे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। उसमें मैंशन भी किया हुआ है कि थोड़ा बहुत आपको स्किन जो है वो रेड भी हो सकती है, लेकिन ये आप ध्यान रखिए कि इंटेंसिटी जो है उसकी अपनी स्किन के अकॉर्डिंग से, पैर पर यूज़ कर रहे हो, फेस पे कर रहे हो, तो वो आप ध्यान दो। मैंने लास्ट इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया था आपको कि आप स्टार्टिंग करो तो 2 से कम से ही करिए, 2 या 3 से करिए। उसके बाद आप जैसे फर्स्ट सिटिंग की आपने तो 2 से करिए, ठीक है, और सेकंड भी 2 से, फिर उसके बाद तीसरी सेटिंग आप 3 पर। इसलिए इस तरीके से आप लेवल बढ़ाते रहना अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो तो, ठीक है। अब मैं आती हूँ, जो ये मेरे पास कमेंट्स आए हैं काफ़ी सारे लोगों के, जो मैंने आपको बताए भी था, आप देख भी रहे होगे, मैंने रिप्लाई भी ऑलमोस्ट सभी को ही किए हुए हैं। तो जैसे मेरे पास एक ये रुद्राक्षी का भी आया हुआ था, तो वो कह रही थी कि मैं बड़ी छोटी सिटी से बिलोंग करती हूँ, तो यहाँ ट्रीटमेंट जो है लेज़र वगैरह का नहीं होता है, और पीसीओडी की भी उनको प्रॉब्लम है शायद, तो इसलिए वो बोल रही हैं। तो मैं उनको ये मैंने मैसेज में रिप्लाई भी कर दिया है। तो मैं आपको ये कहूँगी रुद्राक्षी कि आप ना थोड़ा सा वेट कर लो, क्योंकि इतनी जल्दी नहीं है कि आप एकदम ले लो और इससे एकदम मिरेकल हो जाए और आपके एकदम आप प्रॉब्लम आपकी हेयर की दूर हो जाए। तो मैं ये सोच रही हूँ कि आप थोड़ा सा वेट कर लो। एवरी मंथ मैं इसका रिव्यू शेयर करूँगी, जब तक इसका फाइनल रिजल्ट मुझे समझ में नहीं आता। जो ये खुद क्लेम कर रहे हैं कि इट विल टेक 6 to 8 मंथ, तो हम 8 महीना ही लेके चलते हैं कि 8 महीने में इसका रिजल्ट कैसा आता है। क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि इतना मेरे यहाँ पे, क्योंकि मेरे हाथों पे भी इतने बाल नहीं थे, वैक्सिंग के बाद भी बहुत लेट ही ग्रोथ आती थी, इतनी ज़रूरत नहीं थी, और बहुत ही थिन हो चुके थे। तो यहाँ तो मुझे रिजल्ट, मैंने आपको लास्ट टाइम में बताया था, ये तो मुझे तीसरी सिटिंग से ही रिजल्ट आने लगा था। जहाँ जहाँ यूज़ कर रहे हो तो पैच सी कुछ एरिया है जहाँ पर बाल नहीं आते और कहीं कहीं आते हैं, तो वहाँ पर जो प्रोडक्ट जो मैं ये यूज़ करती हूँ तो शायद उसकी रेज वहाँ पर नहीं पहुँचती होगी। तो मुझे यहाँ तो रिजल्ट दिख रहा है। अंडर आर्म्स पे हल्का फुल्का है लेकिन प्रॉपर नहीं है, लेकिन जो ये एरिया
ईयर चेन और जो मैंने जिस वजह से ये मैंने ख़रीदा है, जिसकी ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम लगती है, वहाँ मुझे उस हिसाब से अभी तक तो नज़र नहीं आया जो मैंने अभी 6-7 सिटिंग ले ली है। देखो अब आगे क्या होता है। तो मैं एवरी मंथ, जैसे आज 15 मई है, तो मैं आज हर एक महीने में 15 मई देन 15 जून में कंटिन्यू इसका लगातार इसका वीडियो पूरा करूंगी, ताकि अच्छी तरह से मैं आपके साथ ये रिव्यू शेयर कर सकूं कि ये प्रोडक्ट जो है वो अच्छा है, यूज़फुल है या नहीं है इसके लिए। ताकि देखो बहुत मेहनत की कमाई होती है, हम ऐसे पैसा वेस्ट नहीं कर सकते हैं। मैंने दे दिया, रिज़ल्ट अच्छा मिले, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं तो मैं आप सबको कम से कम ये तो बता दूंगी ना कि एक्चुअली ये काम करता है या नहीं करता है, या जो भी इसका आगे का रिज़ल्ट है। ये भी मेरे पास आई थी क्वेरी कि इसको बॉयज़ यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, तो ये दोनों बॉयज़ गर्ल्स दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। इवन मेरे हस्बैंड भी इसको यूज़ कर रहे हैं अपने बेड वाले एरिए पर, तो उनकी भी 3 या 4 सिटिंग हो गई है, तो उनका भी मैं रिज़ल्ट आपको शेयर करूँगी कि उनका क्या रिज़ल्ट आया है। ठीक है, तो ये आप दोनों यूज़ कर सकते हो। अब तो ये खुद ही काफ़ी अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल रहा है, 8,999 9,000 का मिल रहा है, जिस पर अगर आप कूपन डालोगे, है ना, जो मैंने मेंशन किया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन पे, तो आपको इसके ऊपर 200 रुपये और ऑफ मिल जाएगा। तो प्लीज़ जिसने भी, क्योंकि व्यूज़ तो मेरे पास इस वीडियो के बहुत आए हैं, क्योंकि जैसे मैं भी तो ये सोच रही थी कि इस तरीके का मुझे कहीं रिव्यू मिल जाए, तो प्लीज़ इसको लाइक भी करिए। लाइक से ज़्यादा है कि आप सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं हर मंथ जब भी आपको ये रिव्यू करूँ तो आपको पता पड़ जाए कि इसका क्या रिज़ल्ट है क्या नहीं। तो सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। और एवरी मंथ जो है मैं ये कोशिश करूँगी कि इसका मैं आपको रिव्यू करूँ, टाइमली करूँ और ऑनेस्ट करूँ, बिल्कुल सही तरीके से करूँ कि कहाँ पर इसका क्या रिज़ल्ट है। तो मैं यहाँ पर आपकी इमेज भी एक लगाऊंगी अपने चिन एरिया की, कि वहाँ पे जो स्टेटस एक्चुअल जो मेरा हेयर ग्रोथ कैसा होता है वैसा है। वो प्रॉपर पूरे नहीं आए हैं, वो थोड़े थोड़े कहीं पे, क्योंकि मैंने सिटिंग ऑलरेडी ली हुई है, तो कहीं आ रहे हैं कहीं नहीं आ रहे हैं, तो मैं आपको दिखाऊँगी वो। और उसके बाद जो इसका अगर रिज़ल्ट आया या मुझे लगा, तो उसके बाद में वो वाली इमेज जो है वो उसको भी शेयर करूंगी। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिए। लास्ट में एक और चीज़ में, क्योंकि मेरा वीडियो शायद ये इस बार लंबा हो गया होगा, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो अगर आप इसके बारे में और कुछ जानना चाहते हैं या कोई और आपको इशू है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिए उसमें, और मैं उसका रिप्लाई करूँगी। मैंने अभी तक जितने भी किसी के भी कमेंट आए हैं, कोई भी क्वेरी आई है, तो मैंने उसका रिप्लाई किया है। तो अगर आपको और भी कोई क्वेरी है या इसके बारे में कुछ और चीज़ें आप जानना चाहते हो, या मैं कुछ मिस भी कर गई होंगी, काफ़ी सारी चीज़ें अगर आपको लगती है, तो प्लीज़ आप कमेंट में मुझे बताइए। मैं जब नेक्स्ट इसका वीडियो शेयर करूँगी 1 महीने बाद, ठीक, तो फिर मैं आपको उसकी सारी रिव्यू आपको दूँगी। ओके, थैंक यू एंड टेक केयर।